अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगली जानवरों के बारे में और उन जानवरों के बारे में भी बात करेंगे जो पाकिस्तान के जंगलों में नहीं पाए जाते, लेकिन पाकिस्तान की बोली बाली अवाम अवेयरनेस ना होने की वजह से आज भी समझती है कि वो जंगली जानवर पाकिस्तान के जंगलों में मौजूद हैं। और दूसरा बात करेंगे बिग कैट्स के बारे में जो लोगों ने घरों में पालतू बना कर रखी हुई हैं। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग शेरों की, टाइगरों की वीडियोज़ लगाते हैं, तो उसकी लीगल हैसियत क्या है, क्या उनको रखने की इजाज़त है और वो जानवर कहाँ से आते हैं, उनकी ब्रीडिंग की इजाज़त कौन देता है, तो इसका क्या तरीक़ाकार है, ये भी बात करेंगे। और क्या इन वाइल्ड एनिमल्स को पालतू बनाकर रखना चाहिए, इस पे भी मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में पाई जाने वाली बिग कैट्स, जिनमें शेर होता है, टाइगर होता है, लेपर्ड होता है, जैगवार है, चीता है, ये बिग कैट्स होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 बिग कैट्स पाई जाती हैं। पाकिस्तान के जंगलों में कुदरती तौर पे सिर्फ 2 बिग कैट्स हैं, 2 बड़ी बिल्लियाँ हैं। एक है कॉमन लेपर्ड जो आपके कश्मीर वाले एरिया में पाया जाता है और KPK वाले एरिया में पाया जाता है, मारगला में, मरी के एरियाज़ में, और पंजाब का ये जो कोटा वाला एरिया है इधर भी कॉमन लेपर्ड पाया जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में पर्शियन लेपर्ड भी हमारे पास, उसकी साइटिंग भी वक्तन वक्तन होती रहती है। एक स्पीशी तो ये लेपर्ड होगी और दूसरी बिग कैट है स्नो लेपर्ड, जो हमारे गिलगित हुंजा वाली साइड पे, जो हमारा ग्लेशियर वाला रीजन है जहाँ पे बर्फ़बारी पड़ती है, वहाँ पे वो सर्वाइव करता है, वहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। सिर्फ ये 2 बड़ी बिल्लियाँ हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इसके अलावा ना शेर पाकिस्तान के जंगलों में पाया जाता है कुदरती तौर पे, ना टाइगर पाया जाता है, ना चीता पाया जाता है, ना कोई जैगवार, ना कोई क्लाउडेड लेपर्ड, ये कोई बिग कैट पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। और चीते और लेपर्ड के बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जो लेपर्ड हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, लोग इसी को चीता समझते हैं, इसी को चीता कहते हैं, इसी को चीता लिखते हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों अलग अलग स्पीशी हैं। ये कॉमन लेपर्ड है। जो चीता है, एशियाटिक चीता, तो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो चुका है पाकिस्तान में, क्या वो पूरी दुनिया में जो एशियाटिक चीते के लास्ट कुछ नंबर रह गए हैं 15-20 वाइल्ड में, वो सिर्फ ईरान में रह गए हैं। उसके अलावा इंडिया ने भी री इंट्रोड्यूस चीता करवाया है, वो अफ्रीका से ला के दोबारा एशिया में चीता री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन वो अफ्रीकन चीते हैं। तो आप ये समझें कि चीते की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। एशियाटिक चीते की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब एशियाई चीता दुनिया से ख़त्म हो चुका है। आखिरी कुछ चीते हैं जो ईरान में रह गए हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में लेपर्ड है, चीता है, लेपर्ड है, चीता है, लोग इसी बहस में पड़े रहते हैं। तो उम्मीद है इस बात को आप क्लियर करेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ कॉमन लेपर्ड और स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ना कोई शेर पाया जाता है, ना कोई टाइगर पाया जाता है, ना कोई जैगवार पाया जाता है, ना कोई क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, और कोई बिग कैट नहीं पाई जाती। और ये जानवर जो मैं आपको बता रहा हूँ, शेर, टाइगर वगैरह, ये आज से नहीं, ये 150 साल पहले से ही इस रीजन से ख़त्म हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान वाले एरिया से ये पहले ही ख़त्म हो गए हैं। और ये जो शेर है, ये पहाड़ों का जानवर नहीं है, ये पहाड़ी इलाके में नहीं रहता, ये मैदानी इलाके में रहता है, ये ग्रासलैंड का जानवर है और ये ग्रुप्स में रहता है, जिसको प्राइड कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान में जो 2 बड़े जानवर हैं बिग कैट्स, उनमें स्नो लेपर्ड है और कॉमन लेपर्ड है, उसके अलावा कोई बिग कैट नहीं है। फिर आ जाते हैं 2 और बड़े जानवर जो हैं बियर। एक हमारे पास ब्लैक बियर है, एक हमारे पास ब्राउन बियर है। ब्लैक बियर भी हमारा कश्मीर में नीलम वैली में पाया जाता है और KPK स्वात मालाकंड वाली साइड पे भी उसकी प्रेजेंस है। उसके अलावा जो ब्राउन बियर है वो हमारे देओसाई नेशनल पार्क में पाया जाता है, गिलगित वाली साइड पे। उधर जो हमारा नेशनल पार्क है देओसाई, वो ब्राउन बियर को बचाने के लिए ही नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 बिग कैट्स हमारे पास, कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और ये जो दूसरे 2 बड़े जानवर हैं उनमें ब्लैक बियर और ब्राउन बियर है। उसके अलावा पाकिस्तान में ना हाथी पाए जाते हैं, ना कोई जिराफ पाए जाते हैं, ना कोई ज़ेब्रा पाए जाते हैं। हिरनों की जो किस्में हैं वो भी चंद सी हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी हिरनें हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान में कौन सी बिग कैट्स पाई जाती हैं या कौन से जो बड़े जानवर हैं वो हमारे पास हैं। अब बात करते हैं, ये जो लोगों ने घरों में शेरों को, टाइगरों को पालतू बनाकर रखा हुआ है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये कुछ शौकिया चीज़ नहीं है, ये कोई लोग शौक़ से काम नहीं करते, ये शौकी की वजह से करते हैं। दूसरों पे अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या दूसरों पे असरअंदाज होने के लिए, अपनी ताकत शो करने के लिए लोग शेरों को, टाइगरों को पालतू बना कर रख लेते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये जो शेर होते हैं, जो टाइगर होते हैं, ये जब जंगल में रहते हैं आज़ाद कुदरती तौर पे, तो ये एक दिन में 20-20, 30-30 किलोमीटर इन्होंने वॉक करनी होती है।
इन्होंने वहाँ के माहौल को, वहाँ के जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे अपना रोल अदा करना होता है। वो नेचर को फ़ायदा देने के लिए वहाँ पे होते हैं। जब आप उनको पिंजरे में ले आते हैं तो वहाँ पे फिर आप उनको डब्बे का दूध पिलाते हैं, वहाँ पे आप उनको मरी हुई मुर्गियाँ का गोश्त खिलाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि वो शेर जो जंगल में जंगली भैंसों को खाता है, हिरणों को खाता है, हाथी को खाता है, बड़े बड़े जानवरों को खाता है, वो पिंजरे में आके वहाँ पे मुर्गियाँ खाता है, वहाँ पे आके डब्बे वाला दूध पीता है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी। और वो लोग जो इन शेरों को, इन टाइगरों को पिंजरों में रख के बड़ी शौखी मारते हैं या अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि हमने ताकतवर जानवर रखे हुए हैं, हकीकत में वो बुज़दिल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल लोग हैं। उनके अंदर वो मर्दानगी नहीं है जिसकी वजह से वो इन जानवरों का सहारा लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े मर्द हैं। तो मेरी तो राय इसके बारे में ये है कि ये बुज़दिल लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, जो इन बड़े जानवरों को, शेरों को, टाइगरों को, जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं जिनका आज़ाद रहने में फ़ायदा है, उनको कैद बना के रख लेते हैं। और कैद बना के छोटे से पिंजरे में आप उसको रखते हैं, ना वहाँ पे दरख्त है, ना वहाँ पे मिट्टी है, ना उसके खाने के लिए वहाँ पे उस तरह का कोई गोश्त है, तो आप क्यों उनको रखते हैं? या तो फिर आप ऐसे लैंडलॉर्ड हों, आपके पास खुले इलाके हों, खुली जंगल हों, आप उनके लिए सेंचुरी बनाएं, वहाँ पे आप उनका फार्म बनाएं, तो फिर भी बात समझ में आती है। लोगों ने छतों के ऊपर शेर रखे हुए हैं, कमरों में शेर रखे हुए हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, बड़ी जुल्म वाली बात है। और ये लोग भी कमज़ोर लोग हैं, इन पे भी रहम खाने की ज़रूरत है, इन लोगों पे भी तरस खाने की ज़रूरत है जिन लोगों ने इन बड़ी जानवरों को कैद में रखा हुआ है। तो और ये जो इजाज़त है, ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे लॉज ऐसे हैं, हमारे रूल्स ऐसे हैं कि ऐसी गुंजाइशें रखी गई हैं कि आप ऐसे जानवरों को ब्रीडिंग के लिए या उनको पेट एज ए पेट आप घरों में रख सकें। तो इसका एक साइटिज़ का परमिट होता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज साइटिज़ का परमिट देती है, जिससे आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं ये जानवर। तो ये बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में ये चीज़ें बैन हो गई हैं, अब वो दुनिया आगे चली गई है, मामला कुछ और तरह के। हमारे पास पहले ही जानवर जो हैं जंगलों में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है कि वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं कि मौसम चेंज हो रहे हैं, निज़ाम ख़राब हो रहा है, तो उसमें इन्हीं चीज़ों का हाथ है कि हमने कुदरत को छेड़ा है, हमने नेचर में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। जो एक इकोसिस्टम था, जो एक माहौल था कुदरत का, उसमें हमने गड़बड़ कर दी है। कन्फ्लिक्ट भी फिर इसी वजह से आता है कि हम जब जंगलों में जाते हैं, आबादियाँ अपनी जंगलों में ले जाते हैं, जानवरों की रहने की जगह कम हो जाती है, फिर वो आपके माल मवेशी भी मारते हैं, फिर आप बदले में उन जानवरों को मारते हैं और फिर आपके पास जवाब आ जाता है कि उन्होंने तो हमारा लाइफ स्टॉक मार दिया, उन्होंने तो हमारी घर में आके इंक्रोच कर दिया। हालांकि आप ये नहीं देखते कि आप असल इंक्रोचमेंट आपने की हुई है, आप अपनी आबादियाँ जंगल के अंदर ले गए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शेर या जो दूसरे जानवर हैं वो हमारे शहरों में आए। हम ही लोग हैं जो जाके जंगलों में इस तरह की गड़बड़ करते हैं और मामला ख़राब करते हैं।